जीएसटी 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 दोस्तों, जीएसटी ने अभी तक लोगों का खूब खून चूसा है। आप आटा लेने जाओ, दूध लेने जाओ, पनीर लेने जाओ, सब पर आपको जीएसटी देना होता है। इवन आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक पेंसिल भी लोगे ना, तो उस पर भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन अब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है और उसमें कुछ चीज़ें हुई हैं कि भैया जीएसटी को ख़त्म कर दिया जाएगा, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर जीएसटी को बहुत कम कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप दिवाली पर कुछ खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो भैया रुक जाओ, अभी वीडियो को देख लो और जान लो कि क्या चीज़ें सस्ती होंगी, क्या चीज़ें महंगी होंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि भैया जीएसटी कम होने से सरकार को नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, या फिर आम आदमी को इससे नुकसान होगा या फिर फ़ायदा होगा। अभी तक जो आप छोटी से छोटी चीज़ भी खरीदते हैं उस पर भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। इवन आप अपने बच्चों को खाने से लेकर पढ़ाने तक जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं उन पर भी आपको टैक्स देना होता है जीएसटी के नाम पर। लेकिन अब आम आदमी के लिए सबसे बड़ी राहत तो यही है कि भैया जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि भैया खाना, बेसिकली आटा, दूध, दही, जो भी मतलब बेसिक नीड हैं उन पर तो कम से कम टैक्स ना रखा जाए। और ये मैं पहले से भी ये चीज़ें सोचता था कि भैया हमारे देश में एक आम लोग, गरीब लोगों के पास है ही क्या, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए आटा, नमक, दालें, और ये बेसिक चीज़ों पर भी अगर सरकार जीएसटी लगा देगी तो भैया गरीब आदमी से तो उनका अधिकार आप छीन ही रहे हो। क्योंकि एक मजदूर आदमी जो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमाता है, और उसकी 2 रोटी पर भी अगर आप टैक्स डाल दोगे तो यार ऑलमोस्ट आपने गरीबों को तो मारने का ही काम किया है जीएसटी लाने के बाद। तो भैया आप आटा, दाल और जितनी गरीब आदमी की बेसिक नीड्स हैं, दूध वगैरह, उन पर जीएसटी जहाँ पहले 5% लगता था उन पर अब जीएसटी 0 कर दिया गया है। और भैया गरीब आदमी को क्या चाहिए? गरीब आदमी को तो वही है कि अपना खाना और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। लेकिन अब तक शिक्षा में भी यही होता था कि भैया किसी के बच्चे चाहे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों की किताबों से लेकर, कॉपी से लेकर, पेंसिल और इरेजर, सब पर अब तक जीएसटी की 5% से लेकर 12% तक टैक्स लगता था उन आइटम के हिसाब से। इसीलिए सरकार ने अब बच्चों की पढ़ाई पर किताब, कॉपी, पेंसिल, इरेजर, जितने भी बच्चों के पढ़ाई लिखाई के आइटम हैं उन पर भी टैक्स 0 कर दिया है। यानी कि भैया अब बच्चों को पढ़ाना पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि अगर सरकार एक चीज़ और करती कि भैया प्राइवेट स्कूलों की जो फीस है उस पर भी कुछ ऐसा नियम लेकर आती कि वो अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते, तो और मज़ा आ जाता। पहले जीएसटी को 4 भागों में सरकार ने बांटा हुआ था, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब सरकार ने 12% और 28%, ये जो 2 टैक्स स्लैब हैं इन दोनों को हटा दिया है। अब मेजरली 2 ही टैक्स स्लैब रहेंगे, एक तो 5% और दूसरा 18%। इन दोनों टैक्स स्लैब के अंदर ही ज़्यादातर चीज़ें अब आएंगी। लेकिन एक और नया टैक्स स्लैब सरकार ने जोड़ा है जो है 40% का, और वो उन चीज़ों पे है जो काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस चीज़ें हैं, उन पर भी आएंगे कि भैया वो क्या क्या हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ये जो सरकार ने टैक्स स्लैब हटाए हैं इनमें जो पहले चीज़ें आती थी अब उन चीज़ों को कौन से स्लैब में डाला गया है। तो दोस्तों, अब उन सारी चीज़ों को, लगभग जितने भी आइटम हुआ करते थे, अब उनको 5% वाले स्लैब में डाल दिया गया है। आपके ब्रश से लेके, खाने बनाने से लेकर, और जिन बर्तनों में बनता है, इवन जितने भी ऑलमोस्ट आइटम हैं आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों के, वो अब 5% वाले स्लैब में आएंगे। तो उसमें भी काफ़ी बड़ी राहत सरकार ने दी है। जहां वो पहले 12 से 18% वाले स्लैब में हुआ करते थे, अब वो सारी चीज़ें आपको 5% वाले स्लैब में देखने को मिलेंगी। तो इससे साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि भैया जो चीज़ें पहले काफ़ी ज़्यादा महंगी हुआ करती थी, अब वो 5% टैक्स स्लैब में आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। और जो दूसरा 18% वाला स्लैब है उसमें बेसिकली वो चीज़ें आएंगी जो अब तक 28% स्लैब वाले में आती थी। जैसे कि भैया अगर आपको गाड़ी लेनी है, छोटी गाड़ी, तो वो अब 18% वाले स्लैब में आएगी। आपको बाइक लेनी है तो वो अब 18% वाले स्लैब में आएगी। और ये सब चीज़ें पहले 28% वाले स्लैब में आया करती थी। मान लो अब से पहले अगर आपको एक बाइक लेनी थी जिसकी कीमत मार्केट में 1 लाख थी, तो उस पर 28% जीएसटी लगता था, तो वो 1,28,000 की अभी तक आपको मिलती थी। लेकिन अब वो 22 सितंबर से आपको 1,18,000 की मिलेगी, क्योंकि वो 18% वाले स्लैब में आ जाएंगी बाइक वगैरह। हालांकि उसमें छोटी गाड़ियाँ, बाइक के जो पार्ट्स हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं वो अब 18% वाले स्लैब में आएंगी, जिससे भैया गाड़ियों की कीमत भी अब कम होगी। क्योंकि अब से पहले गाड़ियों पर 28% तो जीएसटी लगता था और 1 से 3% तक सेस लगता था।
तो भैया अब ये जो 28% वाला जो टैक्स स्लैब है ये 18 हो चुका है, तो गाड़ियों पर 18% लगेगा। और जो पहले 1 से 3% तक सेस लगता था, अब वो सेस पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो उससे जो गाड़ियों की कीमत है अब वो भी सस्ती हो जाएगी। लेकिन वहीं जो 40% वाला नया स्लैब जुड़ा है उसके अंदर भी कुछ आइटम आएंगे, जैसे कि भैया अगर आप कोई लग्जरी गाड़ी खरीदते हैं, जैसे मर्सिडीज़ हो गई या फिर फरारी, पोर्शे, ये सब लग्जरी गाड़ियां अगर कोई लेगा तो अब वो 40% टैक्स के अंतर्गत आएंगी, तो उन पर टैक्स बढ़ाया गया है। साथ ही साथ जो मोटरसाइकिल 350 सीसी से ज़्यादा है, जैसे कि बुलेट की काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बाइक हैं, वो अब आपको 40% वाले टैक्स स्लैब के अंदर देखने को मिलेंगी। यानी कि भैया अगर आप कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं तो वो अब महंगा हो जाएगा। हालांकि ये जो लग्जरी आइटम है इनको जो मिडिल क्लास हैं या जो ज़्यादातर लोग हैं वो खरीदते ही नहीं हैं, तो इसीलिए सरकार ने इन लग्जरी आइटम को 40% वाले स्लैब में रखा है। और जिसकी आजकल सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है, हेल्थ इंश्योरेंस और दवाइयाँ, अब वो भी सरकार ने जीएसटी फ्री कर दी हैं। इन पर पहले जीएसटी की 5% दर लगती थी, यानी कि अब से पहले अगर आप इंश्योरेंस कराते थे तो आपको उस पर जीएसटी देना होता था। और अब अगर आप इंश्योरेंस 22 सितंबर के बाद कोई पॉलिसी लेंगे तो उस पर आपको 0 जीएसटी देना पड़ेगा। तो यहाँ भी सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया, क्योंकि भैया आजकल लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने इंश्योरेंस की पड़ती है और दवाइयों की पड़ती है। दवाइयाँ भी अब सरकार ने कुछ 33 से ज़्यादा ऐसी दवाइयाँ हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट दवाइयाँ हैं, जिनमें 3 तो कैंसर की ही दवाइयाँ हैं, उनको भी सरकार ने जीएसटी फ्री कर दिया है। अब जाहिर सी बात है, जब भैया जीएसटी कम होगी और जीएसटी हटी है कुछ चीज़ों से, तो चीज़ें सस्ती होंगी और उसका फ़ायदा आम लोगों को भी मिलेगा। लेकिन वहीं अगर सिक्के के दूसरी तरफ देखें तो सरकार को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार को लगभग 60,000 करोड़ का नुकसान हर साल होगा, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन अब उतना नहीं हो पाएगा जितना पहले हुआ करता था। हालांकि सरकार को इससे नुकसान तो होगा, लेकिन ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि भैया अगर हमारे देश में इकोनॉमी को बूस्ट करना है और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं इनको दोबारा से रिचार्ज करना है, तो भैया अपने देश के अंदर मांग को डेवलप करना होगा। और मांग डेवलप तभी होगी जब भैया चीज़ें सस्ती होंगी, लोगों के हाथ में पैसा होगा। तो इसीलिए सरकार ने जीएसटी को कम करके चीज़ों के दाम थोड़े से कम किए हैं, क्योंकि अभी तक तो यही था कि भैया अगर किसी को एक बाइक भी लेनी है, मान लो 1 लाख की बाइक है और 28% जीएसटी, तो 1,28,000 की हुआ करती थी अब तक बाइक। तो अब जीएसटी कम होने से जाहिर सी बात है सस्ती होंगी गाड़ियाँ, तो सस्ती गाड़ियाँ होंगी तो लोग अफोर्ड कर पाएंगे, ज़्यादा लोग उस चीज़ को ख़रीद पाएंगे अगर वो सस्ती होगी तो जब उस चीज़ को लोग ख़रीदेंगे तो मार्केट में उसकी मांग क्रिएट होगी, कंपनी को भी ज़्यादा वो चीज़ बनानी पड़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, कंपनी बूस्ट होगी। और ओवरऑल जो देश में डिमांड अभी तक बहुत नीचे है महंगाई की वजह से, वो डिमांड ऊपर जाएगी और देश की इकोनॉमी बूस्ट होगी। हालांकि दोस्तों आपका इस सब पे क्या मानना है कि ये टैक्स में जो छूट दी गई है उसमें कुछ कमी है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।